गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शोभना सोनी टारगेट ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 से जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो में लास्ट में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कमला हैरिस किस देश के उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी बनी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हैरिस अब उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी करने वाली भारतीय और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी हैं। वह डेमोक्रेट गेराल्डाइन फेरारो और रिपब्लिकन सारा पॉलिन के बाद एक प्रमुख पार्टी की पहली अफ्रीकी अमेरिकी और उस पद के लिए उम्मीदवारी करने वाली तीसरी महिला भी हैं। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। वे ऐसा करने वाली दूसरी अश्वेत महिला थीं। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस पर सिलेक्ट कमेटी, जुडिशरी कमेटी और बजट कमेटी में भी काम किया है। हालांकि पिछले साल तक कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में थी, मगर समर्थन नहीं मिल पाने की वजह से इस रेस से बाहर हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इराक। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएस के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी लोमड़ी। जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाथी। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का साक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों की साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त 2020 से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? जो ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आइए जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से
4G सेवा ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ के केंद्र के तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न में एक एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव और आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी संजय दत्त, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी अजय देवगन। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अक्षय कुमार 6वें नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए 8.75 करोड़ डॉलर के साथ डेवेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट अमन, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सूर्या। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चीता। आइए जानते हैं, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेनाओं ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अमित त्यागी, ऑप्शन सी मनोज शर्मा, ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। जो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स में ली है। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के भी छात्र रह चुके हैं। कौन आपके? तो प्रमोद भसीन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाल में ही किस कांग्रेस प्रवक्ता का निधन हो गया है? हाल ही में किस कांग्रेस प्रवक्ता की निधन हो गया है? आपके पास ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजीव सूरी, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी राजीव त्यागी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजीव त्यागी। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है हाल ही में। राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव त्यागी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता थे और टीवी चैनलों पर डिबेट में प्रभावशाली तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी स्वीट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रंगमंच के जनक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी इब्राहिम अलकाजी, ऑप्शन डी डॉक्टर देव एस चौकसी। जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इब्राहिम अलकाजी। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, जिसमें पीएम मोदी ने दुख जताया है। इब्राहिम अलकाजी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानों से सम्मानित थे। उन्होंने 1962 से 1977 के डायरेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान थिएटर ट्रेनिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट भी दिया था। कल का सवाल था, अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? जो ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन ए मुकुंद लाट, ऑप्शन बी रुद्रेश टंडन, ऑप्शन सी दीपंकर घोष, ऑप्शन डी हरदयाल प्रसाद। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी रुद्रेश टंडन। जो आज का सवाल है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें हमें कमेंट बॉक्स पर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे जो है आपके एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही है आज का सेशन। तब तक के लिए नमस्कार।